आजमगढ़ जिले के जुल्हापुर गांव में रवि नाम का एक गरीब सीधा साधा खूबसूरत लड़का रहता था, जिसके पास परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन सभी थे। परंतु दुख की बात यह थी कि उसके माँ बाप बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनके परिवार का गुजारा हो पाता था। रवि पढ़ने में काफी तेज समझदार था। एक दिन की बात है, खेल खेल में रवि को गांव की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम नैना था। वह बहुत अमीर घर की इकलौती लड़की थी। रवि उस लड़की से इतना प्यार करने लगा कि नैना को देखे बिना उसका जीना मुश्किल हो गया। रवि ने नैना को मन ही मन अपना बनाने की सोच लिया। रवि अब उससे शादी करना चाहता था। रवि कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता, मगर कर नहीं पाया। कई बार लेटर लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबरा कर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक डर था कि वह इनकार न कर दे या उसे गुस्सा न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 5 साल बीत गए, मगर वह अपने प्यार का इजहार ना कर सका। बस जहां रहते वह एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। रवि बहुत गरीब था और नैना बहुत अमीर थी। शायद यही सोचकर अपने प्यार का इजहार करने की कभी हिम्मत नहीं हुई, मगर रवि का प्यार बिल्कुल सच्चा था और पवित्र था। उसने कभी भी नैना को गलत नजरों और उसके बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही उसे कभी गलत नीयत से छूने की कोशिश की। हाँ, कभी कभार आपस में हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे रवि के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एकमात्र सहारा होने की वजह से उनके घर की जिम्मेदारी आ गई थी और वह इस जिम्मेवारी को समझता भी था। एक दिन रवि गांव छोड़ के पैसा कमाने के लिए शहर तो चला गया, लेकिन वह छोटा था। 14 साल का लड़का दिन भर काम करता। रात भर रवि उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे करीब 1 साल बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा दुखी हुआ कि वह काम छोड़ के शहर से अपने गांव जुल्हापुर भाग आया। रवि आकर वह देखता है कि नैना की कल ही शादी होने वाली थी। अब तो रवि को ऐसा लगा कि उसकी सारी दुनिया उजड़ ही गई हो, लेकिन वह क्या करे। एक तरफ प्यार था और एक तरफ परिवार बेटे का फर्ज था, और दूसरी बात कि रवि ने कभी भी नैना से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, इसलिए वह उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। बहुत सारी मजबूरियां थीं। रवि आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि अपने प्यार को जीवन की सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार रवि ने फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप गांव छोड़ के शहर चला गया। रवि ने नैना को
लाख भुलाने की कोशिश की मगर कभी भी उसे भुला नहीं पाया। आज उस घटना के 16 साल हो गए हैं। रवि की भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं और वह अपनी जिंदगी में खुश भी है, लेकिन वह आज भी नैना से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी नैना रोज उसके सपनों में आती है और रवि फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसक है कि उसके अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वो नैना को बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। आज भी नैना से एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती है या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा और सामाजिक दायरे उसे इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन रवि नैना से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा।